कनाडा के विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और कनाडा जाकर वहां के यानी पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी कैसे ली जा सकती है। अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीजा पर जाके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ये कोई इलीगल चीज नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्रोफेशनल सीवी बनानी होगी जो कैनेडियन स्टाइल में हो। अच्छा, जब आपकी प्रोफेशनल सीवी रेडी हो गई है तो आप जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं जिन पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें है इंडीड, जॉब बैंक .gc.ca, क्रैकलिस्ट, लिंक्डइन, किकजी और मॉन्स्टर और इस तरह की और भी काफी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और आपने करना क्या है, आपने उन जॉब्स को अप्लाई करना है जो सबसे पहले तो रिमोट एरियाज में हो और LMI से अप्रूव्ड हो और जिनकी शॉर्टेजेस हो, यानी जो इन डिमांड जॉब्स हो, जैसे ट्रकिंग ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन, कारपेंटर, फार्म वर्कर और जो शेफ्स होते हैं कुक्स वो। और आप लोग इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहें, मतलब जिनका तरीका जॉब हासिल करने के लिए आपको कनाडा, अगर आपकी मतलब कोई अच्छी नेटवर्किंग है, ये दूसरा तरीका है, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप उनसे भी जो है ना कांटेक्ट करके आप इस तरह से भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आप अपना जो वर्क परमिट है उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपका LMIA है, अपने डॉक्यूमेंट्स, जॉब, ये सब आप लेकर अपने जो कनाडा का बॉर्डर है वहां पर पहुंच जाना है। कनाडा और यूएस का जो बॉर्डर है उस पर आपके पास यूएस का वीजा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बॉर्डर पर पहुंचकर फ्लैग पोलिंग प्रोसीजर इसे कहते हैं वो करना होता है। इसमें आपका जो पेपर है उसके ऊपर एक स्टैंप होगी, ठीक है। जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपके जो वाला पेपर जिसके ऊपर आप मतलब स्टैंप है, आप वापस आएंगे, जो वीजा ऑफिसर है कनाडा के बॉर्डर के ऊपर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, सवाल करेगा। तो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपका जो विजिटर वीजा है उसको स्टैंप करके वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं फ्लैग पोलिंग प्रोसीजर। आपको कम से कम अब इसके बाद 2 साल का वर्क परमिट जो है ना मिलता है कनाडा के अंदर आपको काम करने के लिए। तो आपने जो 2 साल हैं अपने एम्प्लॉयर को आप छोड़कर नहीं जा सकते। ये सऊदीया की तरह है, अगर आप अपना एम्प्लॉयर को छोड़ के मतलब आप नई जॉब करना चाहते हैं तो आपको नया वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो 2 साल आप अपने स्पॉन्सर के साथ बना के रखिएगा, ये एडवाइस है। और 2 सालों में आपने 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, यानी इसे कहते हैं 1560 घंटे अगर आप आपने कर लिए हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 1560 घंटे जो हैं, अगर आप एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं तो वो 1 साल में आप पूरे हो जाते हैं 1560 घंटे। तो ये तरीका है आपका जो टूरिस्ट या विजिटर वीजा है उसे जो है ना आप वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज है। एक होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। अब कंसल्टेंट इसकी डिपेंड करता है 10,000 से 50,000 कैनेडियन डॉलर तक चार्ज करते हैं, ठीक है। और या आप खुद डायरेक्ट भी जॉब कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका यह है जो आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं। मैं कोई कंसल्टेंट्स को रेकमेंड नहीं कर रहा। अब ये लीगल इलीगल ये एक अलग मैटर है, मतलब वो एक ब्रोकर का रोल प्ले करता है। मतलब किसी को जॉब चाहिए और किसी को जो है ना बंदा चाहिए काम करने में। अब जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पे वेदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और वहां पे इनको काम करने वाले ये लोग आसानी से अवेलेबल नहीं होते। तो ये लोग जाते हैं अपनी कैनेडियन गवर्नमेंट के पास, जो कनाडा के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस काम के लिए बंदा चाहिए, तो वो बंदा हमें यहाँ से नहीं मिल रहा, तो क्या हम जो यहाँ पे टेम्परेरी वीजा पे लोग आए हुए हैं क्या उनको हम ले सकते हैं। तो उनकी गवर्नमेंट उनको LMI कहते हैं, तो उसके ऊपर वो अप्रूव कर देती है। तो आप एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि आप खुद जॉब ढूंढें और जो LMI अप्रूव्ड जॉब्स हैं उनकी कितनी वैकेंसी है, क्या पर आवर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको किस तरह का बंदा चाहिए, आप उस तरह से भी कर सकते हैं जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाके। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा। तो ये बेसिकली 2 तरीके हैं जॉब ढूंढने के, और कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। तो मजीद जो दूसरी इसकी बाकी डिटेल है वो दूसरी वीडियो में बात करते हैं कि LMIA का मतलब क्या है, जो आपने एग्जैक्टली उसके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ढूंढनी कैसे है। तो ये सारी चीजें फिर हम दूसरी वीडियो में बात करते हैं।